हेलो फ्रेंड्स, मैं उनीस आप सभी का टीचिंग अड्डा पे स्वागत करते हैं। आज हम लोग बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक स्टेजेस पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम डिटेल्स में बता रहे हैं, नहीं तो एक ही साथ हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पढ़ा देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, तो हम लोग आज देखेंगे बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा जाता है। बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा जाता है, लेकिन बाल्यावस्था ऐसे देखें नॉर्मल जो होता है 6 से 12 साल होती है, लेकिन उसमें बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। ये होता है पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल, और उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से 12 साल होता है। पूर्व बाल्यावस्था कितना होता है? 2 से 6 तक, और उत्तर बाल्यावस्था कितना होता है? 6 से 12 तक। ठीक है ना। अब इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है। तो आइए पूर्व बाल्यावस्था को पढ़ते हैं। इसे इंग्लिश में प्री चाइल्डहुड बोलते हैं। तो पहले इसको जाना जाता है पूर्व बाल्यावस्था को आल्सो नोन एज प्री स्कूल पीरियड। मतलब ये हुआ कि बच्चा का यहाँ पे स्कूल जाने का प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे बच्चा स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, स्कूल में जा सकता है और पढ़ सकता है। ये कब? 2 से 6 साल की अवस्था में ये आता है। ठीक है। प्री गैंग एज, इसमें बच्चा जो है, जैसे लड़का हो लड़की हो, वो ग्रुप में गैंग में रह करके पसंद करता है, रहना पसंद करता है, अपनी गैंग बना करके उसमें खेलना कूदना काम करता है। इस एज में, किस एज में? पूर्व बाल्य अवस्था में। ठीक है ना। इसमें बालक क्या करता है? गैंग बना करके रहना स्टार्ट करता है और अपने गैंग के ही साथ क्या करता है? खेलता है। ये टॉय का एज बोला जाता है। टॉय एज मतलब खिलौने के एज। मैंने बच्चे को और किसी से मतलब नहीं है। अगर बच्चे को यहाँ पे सबसे उसका प्रिय जो होता है, सबसे प्यारा जो होता है, वो होता है खिलौना। वो खिलौना से ज़्यादा अधिक से अधिक क्या करता है? प्रेम करता है, प्यार करता है। इसलिए ये कहा जाता है टॉय एज। इसलिए कहा जाता है टॉय एज, क्योंकि बच्चा जो है अपने खिलौने के अलावा अगर उसे खिलौना छीन लेंगे तो रोने लगता है, गाने लगता है। ऐसा सिस्टम उसके साथ होता है, इसलिए इसे टॉय एज कहते हैं। हमने बताया था कि शैशवावस्था में भाषा का विकास प्रारंभ होता है। भाषा का विकास प्रारंभ होता है, लेकिन ये हमारा पूर्व बाल्यावस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है। मैंने भाषा का विकास बच्चा जो है तेजी से क्या करेगा? सीखना स्टार्ट करेगा। भाषा का विकास क्या होगा? तेजी से स्टार्ट हो जाएगा। बच्चा अधिक से अधिक मतलब कि सीखने लगेगा। जैसे मतलब कि वर्ड पढ़ने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सेंटेंस बोलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे होता है, उसके अंदर आने लगता है। तो भाषा का विकास क्या होती है? तेजी से होती है। स्वयं केंद्रित ईगोसेंट्रिक बोला जाता है। स्वयं केंद्रित मतलब कि स्वप्रेम, खुद से प्रेम करना। क्या करता है? खुद से प्रेम करना। मतलब वो क्या करता है? अपने आप ही से जो है सर्वा सर्वी, मतलब कि जो है हम ही हैं, इसके अलावा मुझे किसी से मतलब नहीं है, इस एज में करता है। ठीक है ना। किस में? हमारा ईगोसेंट्रिक में, स्वयं केंद्रित में। और एक चीज़ होती है, बच्चा यहाँ पे ईगोसेंट्रिक में मतलब कि खुद से बातें, प्राइवेट स्पीच भी करता है, खुद से बातें भी करता है। बातें ये करेगा, जैसे खिलौना हो गया टॉय एज में, अरे यार ये वाला खिलौना नहीं, ये वाला पार्ट यहाँ नहीं आएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा। मतलब खुद से अपने में बातें करेगा, उसको तोड़ेगा, जोड़ेगा, ये काम करने वाला। ये किस में आता है? हमारा इसी में आता है, ईगोसेंट्रिक में ही आता है। बालक का निर्माण काल की अवस्था, मतलब यहाँ से बालक का अवस्था जो है निर्माण काल की अवस्था होती है। अतार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन
अतार्किक चिंतन मीन्स ये होता है कि बच्चे बिना लॉजिक के बात करेगा। जैसे बात करेगा कि चंद्रमा जो है नीचे क्यों नहीं है, हम पृथ्वी के नीचे रहते हैं कि ऊपर रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, इसके बारे में, ठीक है, पृथ्वी चंद्रमा क्यों गोल है, ठीक है ना, पृथ्वी क्यों गोल है, ऐसी मतलब अतार्किक बातें करेगा, बिना लॉजिक के बात करेगा। ये किस अवस्था में होता है? पूर्व बाल्य अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? पूर्व बाल्य अवस्था में होता है, ठीक है। सर्वव्यापी न्याय में व्यवस्था, सर्वव्यापी न्याय व्यवस्था मतलब कि उसके साथ गलत आप कर रहे हैं, जैसे उसको मार दिए, चाहे उसको खिलौना तोड़ दिए, चाहे कुछ ऐसा कर दिए, तो वो सर्वव्यापी मतलब कहेगा कि जो तुमको करना होगा अब हम नहीं करेंगे, भगवान जी करेंगे। अब तुमको न्याय देना, दंड करना उन्हीं के हाथ में है, हम कुछ करने वाले नहीं है भैया। बच्चा जो है कहता है कि क्या कहता है कि जो हमारा भगवान है वही तुमको पनिशमेंट देंगे, वही तुमको जो करना होगा करेंगे। तो वो किस पे विश्वास करता है? अपने मतलब कि सर्वव्यापी न्याय में विश्वास करता है। इसी एज में माना जाता है कि स्टार्ट होता है LSRW, मत मीन्स ये हुआ कि पहले आता है लिस्टिंग मतलब सुनना, फिर आता है स्पीकिंग, फिर आता है रीडिंग, फिर होता है राइटिंग। मतलब माना जाता है कि ये सीक्वेंस में बच्चा सीखता है। पहले सीखता है मतलब सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर क्या करेगा, लिखना स्टार्ट होता है। मतलब कि सुनना, ठीक है ना, फिर क्या होता है, पढ़ना, सुनना, फिर होता है बोलना, फिर होता है रीडिंग, फिर होती है राइटिंग। ये चार चीज़ें क्या होती है, सीक्वेंस में चलती है। अब होती है जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चा होता है। इस एज में बच्चा क्या होता है, जिज्ञासु होता है, ठीक है ना, मतलब कि जो पूछना चाहेगा वो आपको मतलब कि जानने की इच्छा रखता है बहुत ज़्यादा। मतलब बोलेगा, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये कैसे आया, क्यों हुआ, उसको डिटेल्स में जानने की कोशिश करता है, ठीक है ना। इस अवस्था में अनुकरण द्वारा सीखना, लास्ट हमारा क्या है पॉइंट, अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा मीन्स ये हुआ कि बच्चा जो है करके सीखना चाहता है, मने मन से। जैसे मान लो कि कोई दे दिया जाए किसी टॉपिक को, चाहे कोई खिलौना दे तो उसे तोड़ के जोड़ करके फिर बनाने की अवस्था, ये जो होती है अनुकरण, मतलब कि करके सीखना चाहता है बच्चा, ठीक है ना, इस अवस्था में। तो ये तो मेरा था पूर्व बाल्यावस्था। अब देख लेते हैं उत्तर बाल्यावस्था। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। जब भी हम डालेंगे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन क्या होगा, पहुंच जाएगा। देखिए 6 से 12 साल उत्तर बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 साल होती है। इसको कहा जाता है कि बच्चा जो है प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। मतलब इस एज में बच्चा विद्यालय में जाना स्टार्ट हो जाता है। इस साल मतलब इस एज में क्या होता है, बच्चा विद्यालय जाने लगता है और पढ़ाई अपना चालू कर देता है। इस एज में, किस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। टोली की अवस्था देखेंगे गांव में, जैसे शहर में तो उतना नहीं देखने को मिलता है। गांव में जो बच्चे होते हैं ग्रुप में अपना बना करके आएंगे, देखेंगे एक लीडर उसी में ऐसे ऐसे चलता हुआ आता है और क्या करता है, बच्चों को लीडरशिप में काम करता है। और उसमें क्या करेगा, वो टोलियों में चलेगा, 6-7 अपना गैंग बना करके उसके साथ रहना पसंद करता है, उसी के साथ चलेगा। इसलिए ये टोली का अवस्था कहा जाता है। इसे अनोखा काल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इस अवस्था उत्तर बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। मिथ्य परिपक्वता, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होती है मेच्योरिटी की बात करते हैं। इसमें बच्चा समझता है, जो बच्चा रहता है, चाइल्ड रहता है, वो समझता है कि अब हम मेच्योर हो गए हैं, हम सारी चीज़ें समझ गए, जान गए हैं, ठीक है ना। लेकिन वो एक्चुअल में देखा जाए तो मेच्योर नहीं रहता है। वो अपने आप को समझता है कि हम क्या हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा,
कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है और पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और डिटेल्स में हम बता रहे हैं। इसके बाद हम बाल्यावस्था के बाद हम क्या बता देंगे, किशोरावस्था बता देंगे, जो कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।